तो दोस्तों वो है चंबल रिवर। वन मोटल। हमें ज़रूरत थी रेड बुल पीने की, हल्का हल्का नींद जैसी आने लगी थी। टाइम भी हो गया है, पोस्ट लंच वाला टाइम है। लंच तो खैर हमने किया नहीं, ब्रेकफास्ट ही किया था अभी पीछे। 1:30 बज रहा है दोपहर का। लास्ट रेड बुल है हमारी और उसके साथ ये हो गया है। इसका क्या इलाज है? बहुत मन भी कर रहा है पीने का, लेकिन ऐसा कुछ हो गया है हमारे साथ। कभी कभी ऐसा होता है। जो वो वीडियोस नहीं होते फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब उसमें दिखाते हैं कुछ वीडियो वगैरह, उसे देख के फ्रस्ट्रेशन होता है कि मतलब वो चीज़ हो नहीं पाई। हाँ। हम वैसे भी निकल रहे हैं अभी बीहड़ वाले रास्ते से। चंबल वाली जगह है ये सारी, दूर दूर तक। मतलब है तो ये हाईवे ही, बागराम बॉम्बे हाईवे है, बट ऐसी तो जगह स्पेशली कम है जहाँ पे हमको रेड बुल मिल सके। हम लोग सोच रहे थे यार इस रास्ते में ना वो भी आती है, चंबल रिवर आएगी मोस्ट प्रोबेबली। अभी हमें शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, तो चंबल बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। चंबल में जो है करीबन 19 ऐसी तहसील्स हैं जो चंबल के अंडर आती हैं। तो शिवपुरी हो गया, फिर भिंड डिस्ट्रिक्ट है एक, वो भी चंबल के अंडर आती है। तो ये जो एरिया था चंबल का वो फेमस था डाकुओं के लिए। अभी भी मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं लगता डाकू होते हैं। अभी तो बेसिकली इतना कनेक्टिविटी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, तो वो सब चीज़ें कम हो गई। मतलब जो दूर दूर के गाँव वगैरह थे उनमें होता था, जहाँ की बहुत रिमोट विलेजेस हुआ करते थे, जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। कई तो विलेजेस ऐसे थे, नदी होती थी तो वो उसमें ब्रिजेस भी नहीं थे, उसमें जो है आपको बोट से जाना पड़ता था। तो अब वो ज़माना चला गया है, तो इसलिए जो है ये सब जो डेकॉइट्स थे वो भी मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो गए हैं। मैं चंबल के पूरे एरिया में हुआ करते थे, मतलब वो MP में भी आता है, कुछ राजस्थान में आता है, कुछ UP में जो बुंदेलखंड का एरिया है वो भी चंबल एरिया है, वो भी डाकुओं के लिए फेमस है। तो गौरी ने कुछ तो जुगाड़ लगाया, उसके पास एक बैच था, उसकी पिन से होल कर दिया इसमें, और वो बैच है, अच्छी पिन है इसकी। हाँ हो गया, खुल गया सिम। इसकी हेल्प से, रोड ट्रिप की हेल्प से चीयर्स। और हमें उम्मीद है अब हम जग जाएंगे अच्छी तरह। चलो एक और टोल आ गया। चलो तो ये जो एरिया है ये पूरा चंबल का एरिया है। हाईवे के दोनों तरफ जंगल है, बीहड़ जिसे कहते हैं वो दिखेंगे। और तो ये एरिया कुछ ऐसा है। अपने व्लॉग में आधे टाइम तो टोल ही आ रहे होंगे नहीं। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:20 और हम नेशनल हाईवे 46 से आ रहे थे। अभी आगरा पहुंचने में करीब 135 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। और नेशनल हाईवे 46 से हमको गूगल ने बताया कि एक शिवपुरी लिंक रोड है, हमको उसमें जाना है। तो ये जो रोड है ये फ्रॉम नेशनल हाईवे 46 टू शिवपुरी लिंक रोड ये जा रही है। नेशनल हाईवे से हम नीचे उतर चुके हैं और आगे देखते हैं लिंक रोड आखिर है क्या, किस तरीके की रोड है, ये हाईवे है या क्या है। शिवपुरी लिंक रोड की तरफ हम अभी जा रहे हैं। और वो जो है यहाँ पे बीहड़ दिखाई देंगे और रोड्स भी काफ़ी नैरो हो गई है यहाँ पे। गौरी ड्राइव नहीं कर रही है क्योंकि गौरी वो मैं नहीं करने दे रहा हूँ, क्योंकि गौरी थोड़ा स्लो चलाती है और हमको जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। हालांकि गौरी इनिशिएटिव ले रही है कि वो ड्राइव करें, बट सिंस हमको रास्ता तय करना है। मैं हाईवे में भी स्लो चलाती हूँ। हाँ, वो हाईवे पे भी स्लो चलाती है, तो इसलिए हम जो है मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। और अच्छा अपना ऑन एन एवरेज 1 घंटे में हम जो है 65-70 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं शिवपुरी लिंक रोड की तरफ। रास्ता
रास्ता एकदम जंगलों से गुजरता हुआ है। तो यहाँ से ग्वालियर है 10 किलोमीटर। हम लोग ग्वालियर क्रॉस करके फिर आगे आगरा की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से हमको लगेगा उत्तर प्रदेश बॉर्डर, मुझे लगता है ग्वालियर पास करने के बाद। लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो जिस रास्ते से हम आए हैं वो गुना वाला रास्ता, ये शायद कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा उसका, तो वो उधर की तरफ जा रहा है। और शिवपुरी भी इसी तरफ है, मतलब हमने राइट लिया है एंड शिवपुरी वो उस साइड है। और ये जो रोड है ये ग्वालियर को शिवपुरी से लिंक करती है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ग्वालियर। तीन की सवारी करना गैर कानूनी है। अपनी लेन में रहें, लेफ्ट लेन बाधित ना करें, लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुकें। हिंदी में साइन बोर्ड काफी दिनों के बाद देख रहे हैं हम। तो एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मतलब कि हम एक्चुअली गूगल मैप्स देखते हुए आ रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम सिटी के बीच से क्यों निकल रहे हैं। मतलब कि हमें आगरा जाना है तो क्या ग्वालियर का कोई बाईपास नहीं है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। शायद से दूर होगा, होना चाहिए बाईपास तो होना चाहिए। सिटी के बीच से जाना तो मतलब कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये है। तो यार अभी बड़ा अजीब चीज़ हुई है कि हम लोग जो है वापस मुंबई आगरा हाईवे पे आए हैं और हमको जो है ग्वालियर सिटी क्रॉस करनी पड़ी। वो क्यों करनी पड़ी मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं भी जो है ब्लाइंडली गूगल मैप्स फॉलो कर रहा था। तो दोस्तों अभी अपडेट ये है कि हम लोग जो है आगरा से कुछ 75 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अभी हम गुजरे हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। चंबल का ही एरिया है ये। अभी मुरैना डिस्ट्रिक्ट चल रही है और आगे आएगा धौलपुर। तो कंजेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि ट्रक्स के साथ साथ जो लोकल जो कम्यूटर्स हैं, मतलब लोकल तो नहीं बोलेंगे, जो कि ग्वालियर टू आगरा करते होंगे, तो उनका भी ट्रैफिक आ गया है। अभी पहुंचने में हमको लगेगा 1 घंटा 42 मिनट, 1 hours 42 minutes। एंड जैसा हमने प्लान किया था तो हम उसी हिसाब से पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने स्टॉपेज बहुत कम लिए। जब से हम चले हैं सुबह 6 बजे से हमने सिर्फ 2 स्टॉप लिए हैं। एक पेट्रोल पंप पे लिया था एंड देन सेकंड वन वाज जहां हमने ब्रेकफास्ट किया। और अभी हम जा रहे हैं धौलपुर, वो है 19 किलोमीटर दूर। हम क्रॉस कर रहे हैं अभी चंबल ब्रिज और इसके नीचे जो है चंबल रिवर जा रही है, जो कि गुजरती है चंबल वैली से पूरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और मुझे लगता है यूपी का भी कुछ पोर्शन आता होगा इसमें। तो ये चंबल रिवर है। हम आपको उतर के दिखाना चाहते थे बट अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो इसलिए हम उतर नहीं रहे हैं। इस जगह का मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, चंबल रिवर का। ये मैं देखना चाहता था और हम दोनों इनफैक्ट देखना चाहते थे और ये आपके साथ शेयर भी करना चाहते थे। तो ये चंबल रिवर है। हम देते हैं व्यू 360 कैमरा में। तो दोस्तों वो है चंबल रिवर, ये दिख रही है आपको, दैट इज चंबल रिवर जा रही है। इट इज गोइंग दिस साइड। तो वो था चंबल रिवर एंड वी आर गोइंग थ्रू चंबल एरिया। तो दोस्तों अभी हमने एक छोटू सा ब्रेक लिया क्योंकि हमें एक्चुअली चाय पीनी है लेकिन हमें रेस्टोरेंट नहीं मिले। हम बना रहे हैं ग्रीन टी एंड नूडल्स। नहीं, बस मैं ग्रीन टी पीऊँगा क्योंकि रेड बुल का जो कोटा था वो मैंने आज का पूरा कर लिया। ग्रीन टी इज़ रेडी। कप होल्डर में मैं रख दूंगा इसे और बीच बीच में इसकी सुड़कियाँ मारते रहूँगा। चीयर्स टू ग्रीन टी, चीयर्स टू लाइफ, चीयर्स टू रोड ट्रिप। क्या? चीयर्स टू मानसून, चीयर्स टू मुंबई आगरा हाईवे। बाहर से खुशबू आई मसालों की। बाहर से मतलब? अच्छा, ओके ओके ओके। मुझे लगा कि खुशबू बाहर से आ रही है बट ये अंदर से ही आ रही थी। वो एक्चुअली जो
एसी का ऑप्शन रहता है बाहर से अंदर आने का हवा, तो वो मैंने ऑन किया हुआ था। तो मुझे लगा बाहर से मसालों की खुशबू आई, बट वो एक्चुअली ये था, इसके मसालों की खुशबू आ रही थी। मसालों की खुशबू कभी कभी कितनी प्यारी लगती है ना। आप अगर कभी किसी पुराने बाज़ार में जाओ, अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पुराने बाज़ार हैं, जहाँ पे मसालों की थोक का ये होता है, जो मतलब मसालों का होलसेल का बिजनेस होता है, ऐसे कई बाज़ार रहते हैं ना पुराने। आप कहाँ पे गए? मैं गया हूँ, मैं रुड़की में गया हूँ, मतलब जो मेरा होम टाउन है वहाँ गया हूँ। और वहाँ मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आती है, आहा हा, मतलब कि मिर्ची की, टर्मरिक की, और भी नाना प्रकार के जो मसाले होते हैं उन सब की, आहा मज़ा आ गया। तो हम लोगों ने अभी एंटर किया है उत्तर प्रदेश, और आगरा है यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पे आगे थोड़ा कंजेशन नज़र आ रहा है, कहीं तो कुछ आग भी लगी है ऐसा लग रहा है, मतलब कि काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है, कुछ तो इशू है मुझे लग रहा है ऐसा। और अभी रास्ता क्लियर हो गया है, तो बस अभी हम मूव कर रहे हैं। हमको जो है करीब 20-25 मिनट की डिले हुई है यहाँ पे। अभी तक हम पहुँच गए होते आगरा, बट थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं था ये। जो हमने आपको दिखाया ना, जो आग लग रही थी वो बेसिकली एक बस में आग लगी है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। और थैंकफुली किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बट पूरी की पूरी जो बस है वो जल गई है। पता नहीं कितनी देर हमको अभी वेट करना पड़ेगा, बट जो भी है सबसे अच्छी बात ये है, हमको ये जान के खुशी हुई कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो दोस्तों ये जो ट्रैफिक जैम था, जो ये बस के जलने की वजह से लगा था, तो ये और लंबा हुआ, मतलब कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ट्रैफिक जैम खुल गया है, बट वो थोड़ा सा चला, 2-4 मीटर आगे बढ़ा, उसके बाद फिर सब रुक गया है। तो अभी अल्टीमेटली ये कुछ खुला हुआ लग रहा है, और इसमें हमारा कम से कम 1 घंटे से ऊपर हमारा वेस्ट हो गया है। अभी भी यहाँ से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारी डेस्टिनेशन है, यानी कि आगरा है। ये वो बस है जो जली, बाप रे, और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जली है ये बस, और थोड़ा डिले हुआ, लेकिन कोई नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेवल, डिले होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बस ये है कि यार 4 लेन का अगर हाईवे होता है ना, तो लोगों को सब्र नहीं होता, मतलब एक ही 4 लेन में वो मतलब जहाँ जगह दिखी वहाँ घुसा देते हैं, बड़े बड़े ट्रक कहीं भी घुसा देते हैं, ट्रक्स भी घुसा रहे हैं। तो वही पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि यार हम कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, लेकिन जब तक लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होगा, लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसका फ़ायदा क्या है, रूल्स फॉलो करने का क्या फ़ायदा है, तब तक आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लो, ये 2 लेन है और यहाँ कुछ पर फायदा नहीं है। लोगों ने 3 लेन बना दी। अब 2 लेन 3 लेन के हाईवेज बनाने का जो मकसद है वो ये है कि सफ़र जल्दी तय हो, लेकिन अगर लोग उसमें ही एक के पीछे एक नहीं लगेंगे, जहाँ जगह देखी वहाँ घुसेंगे, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी इस हरकत की वजह से और टाइम लग रहा है। अभी आगे से लोग आ रहे हैं, मतलब कि रॉन्ग साइड से, उन्होंने देखा उधर जाम है तो वो रॉन्ग साइड ले आए, सामने से आ रही है गाड़ी। सामने से गाड़ी आ रही है। तो ये इस पे अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं होगा, अवेयरनेस भी हमको चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होगी हमको। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आगरा पहुंच गए, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको आज कम से कम 6 बजे हम निकले थे और रात को 8 बजे हम पहुंचे, तो 14 आवर्स, और उन 14 घंटों में से 1 घंटा हमारा ट्रैफिक जैम में वेस्ट हुआ है, 13, और उसमें जो है 1 घंटा हमने बीच में स्टॉपेजेस लिए हैं वो माइनस कर देंगे, तो 12 घंटे हमें लगे हैं टू रीच आगरा फ्रॉम इंदौर। और हम बहुत टायर्ड हैं, तो हमको चाय ऑफ़र की गई, हमने एकदम बोल दिया हाँ हम पियेंगे चाय, एंड चाय इज़ वेरी रिफ़्रेशिंग। और हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया है, एकदम सिंपल सा, और ये है स्पेशल थाली। तो ये है अरहर की दाल, आलू की सब्जी, पनीर, सैलड, राइस, रायता, गुलाब जामुन और डिट्टो एंड चपाती। यस। तो थाली को देख के हनी को बहुत भूख लग रही है, और मुझे इतनी भूख नहीं थी, लेकिन अब खाने को देख के मुझे भूख लग रही है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और हमारी चंडीगढ़ तक के सफ़र में साथ रहिए।
तो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन, हमारा घर आ गया है। 3 दिन बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है और मेरे लिए एक पर्सनल एक मोमेंट भी है, क्योंकि मैं जो है इस घर से निकला था करीब 13 साल पहले।